दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के देहांत के बाद कहीं ना कहीं पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया था। उस बयान के दौरान उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कल्याण सिंह उनके सपनों में आए। आखिरकार कल्याण सिंह जी इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के ख्वाब में क्यों आए, आइए बातचीत करेंगे। इसी विषय में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अलीगढ़ के बड़ी राजनीति में अपना हिस्सा रखने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, ये बात लोगों को या विपक्ष को कहीं ना कहीं खाती है कि आपके सपनों में क्यों आए कल्याण सिंह जी, और आपसे ही क्यों उन्होंने कहा, तो हम इसके लिए जानना चाहेंगे और बताइए थोड़ा क्या मामला हुआ। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि बाबूजी वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आदमी थे, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक रूप से वो हम सब के थे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे उनके विचार बहुत से मुद्दों पर एक हुए। वक्त वक्त पर उन्होंने मेरी तारीफें भी करते रहे। तो जब मैं विपक्ष का नेता हूं, वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पंगु हो चुके हैं, इन्हें पैरालिसिस हो चुका है, स्वार्थ में डूब चुके हैं, ये यथार्थ बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने सोचा होगा। तो बाबूजी सपने में आए तो बड़ा नेचुरल है, प्यारा बच्चा था मैं उनका और विपक्ष का नेता था, इसलिए मेरे पास आए होंगे। हमने शरण छुआ उनको, पूछा बाबूजी क्या कारण है आज आपको 4 बजे इस तरीके से। उन्होंने कहा बेटे मैं इतना दुखी हूँ, जीवन पर्यंत इस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने कहा बाबूजी कैसे है? उन्होंने कहा 2-2 साल में मुख्यमंत्री बनाया, धक्का मार के खींच के कुर्सी से अलग किया इन्होंने मुझे। तभी मैंने गुस्सा में आरकेपी बनाई और मैंने ऐलान किया था हिंदुस्तान यूपी में कि जब तक इनकी रसातल में नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो ये तमाम बातें बाबूजी ने कही। लास्ट में उन्होंने कहा कि तुम जानते हो जिस मंदिर के लिए मैंने सब कुछ किया, कुर्सियां तक दाव पर लगाई, ठीक है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बना। मैं नहा धो करके कुर्ता पहन के घर पे बैठा के चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि मैं 5 नीति शिलान्यास में लगाना चाहता हूं, मुझे सबसे पहला अधिकार है। दुर्भाग्यता इस देश की पुण्य भूमि का कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहां पर शिलान्यास पे थे और आदरणीय योगी जी वहां खड़े थे। एक भी आदमी पूरे प्रदेश और देश का कोई बोल नहीं सका कि बाबूजी को बुलाया जाए। तो ये आत्मा में उनकी भी कष्ट की, पीड़ा की। कितनी देर आपने बातचीत की? देखिए, लगभग आंखें खुलती है, भड़बड़ा के उठता है, उससे पहले सपनों में विचार आया करते हैं। तस्वीर नहीं दिखाई, तस्वीर सपनों में दिखाई देती है। जब भगवान का दर्शन होता है तो आंखों में देखते हैं, आंखें खोलती तो उड़ जाते हैं। तो यही तो सपना कहलाता है। बाबूजी आए, सो रहा था बराबर, सोते सोते बाबूजी से बातें हो रही थी, आंखें खुली, सारी बात कह चुके थे, चले गए। मैंने यथार्थ मान लिया, जैसे भगवान का दर्शन हो गया, जैसे मुझे अपने आदरणीय बाबूजी का दर्शन हो गया। बहरहाल बाबूजी का अपमान की पराकाष्ठा भाजपा ने तोड़ी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, इसने सीमा तोड़ दी है। और अभी देख लो, अभी भी लगातार कंटिन्यू चालू है। अभी स्वर्गीय राजा महेंद्र प्रताप जी विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास, सॉरी। और राजू भैया मुंह पे मास्क हटा के, खम्मा पकड़ के, उसका बल्ली गढ़ी रहती है, मंच पर टकटकी बांध के देखते रहे। इतना सीनियर नेता, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के बेटे सांसद रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट रहे, एमएलए रहे, उनके लिए जगह नहीं। सांसद जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि उनको लास्ट वक्त में बसपा की मुखिया मायावती पहुंची, कल आपके मुखिया नहीं पहुंच पाए, उसको भी लेकर कोई बातचीत हुई कि वो नाराज दिखे? ये तो इस भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। माननीय अखिलेश जी इस सब मामलों में बहुत आगे है। समाजवादी पार्टी का मतलब ही समाज से बनी है, समाज की रीत रिवाजों सब कुछ समन्वय करके बनी है। उन्होंने फास्ट जाकर के ट्वीट किया फटाफट, सबसे पहले श्रद्धांजलि उनकी है बाबूजी को। उसके बाद उनकी रियल बुआ खत्म हो गई थी, प्रोफेसर साहब की, राम गोपाल जी की बड़ी बहन, तो उनको लेके चल दिए। वो वहाँ से भाग गए, तो वहाँ शमशान में पहुँच रहे हैं, दाह संस्कार में शामिल थे, तब तक बाबूजी की इधर निकल। शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राजनीति में बहुत बड़ा हिस्सा रखने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनके पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उनके सपनों में आए और लगातार आधे घंटे से ज़्यादा उनकी बातचीत हुई।
परिवार से लेकर राजनीतिक बात भी हुई। अब ये कितना सच है, इस राजनीति कहीं ना कहीं बात कहें या फिर वाकई में ही बाबूजी का और चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये प्यार। प्रेस खबर के लिए मेरे सहयोगी अजय के साथ में वसीम मुसलमानी, आज समाचार।